MCQs तो हो गए, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में पहला जो न्यूमेरिकल्स है कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बस एंड द बस दैट स्पीड अप फ्रॉम 20 मीटर टू 40 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करना है। तो इसी को सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा। डेटा के अंदर इनिशियल वेलोसिटी कितनी मिली हुई है 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी मिली हुई है, वो मिली हुई है 40 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद टाइम कितना मिला हुआ है 8 सेकेंड। अच्छा, अब रिक्वायर क्या है, तो रिक्वायर यहाँ पे लिख देंगे। रिक्वायर क्या है, हमें एक्सेलरेशन रिक्वायर है। फार्मूला कौन सा लगेगा, तो फार्मूला जो लगेगा यहाँ पे वो लगेगा क्या, वी ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपान टी। और सॉल्यूशन कर देंगे। तो सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन पुट कर सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन के अंदर हम क्या लिखेंगे, 20 माइनस 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 8। तो कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 8। इस पर 4 का टेबल कितनी टाइम लग रहा है 2 टाइम, इस पर कितनी टाइम लग रहा है 5 टाइम। तो 2/5 को डिवाइड करेंगे तो जवाब आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट है। ठीक है, तो ये आ गई हमारी रिजल्ट। जो न्यूमेरिकल्स है ये, तो इसी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। बस इज मूविंग ऑन द रोड विथ 50 मीटर पर सेकेंड एंड से एक्सेलरेशन एट 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बस एट 6 सेकेंड। तो इसको डेटा लिखें। तो डेटा में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डेटा के अंदर हमें क्या मिली हुई है, तो हमें सबसे पहले जो मिली हुई है वो है वेलोसिटी मिली हुई है। वेलोसिटी कितनी मिली हुई है 50 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जो एक्सेलरेशन की कितनी मिली हुई है, वो कितनी मिली है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद टाइम पीरियड जो हमें मिला हुआ है 6 सेकेंड। टाइम मिला हुआ है हमें 6 सेकेंड। अब क्या है कि रिक्वायर क्या है, तो रिक्वायर क्या है, हमें इसमें से रिक्वायर क्या है कह ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वायर लिखेंगे। रिक्वायर क्या है, हमें फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। अच्छा, फार्मूला कौन सा लगेगा, तो यहाँ पे हम फार्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा, इसी डेटा के तहत हमें पता है कि यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये वी एफ माइनस वी आई अपान टी। ठीक है, अब सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू डेटा पुट करके हम आंसर लाएंगे। तो सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी मिली है 5 इजिकल टू फाइनल वेलोसिटी हमें मालूम करनी है माइनस वी आई कितनी मिला हुआ है 15। टाइम कितना मिला हुआ है हमें 6। ये इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, यानी 5 × 6 इजिकल टू वी एफ माइनस 15। ये माइनस के 15 उस तरफ चले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे प्लस के 5 6 सा कितना हो जाएगा 30 प्लस ये 15 माइनस के थे यहाँ पे आ गए तो हो गया प्लस, तो यहाँ पे आ गया वी एफ। तो इनको ऐड कर लेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 45 मीटर पर सेकेंड। तो वी एफ की वैल्यू हमें मिल गई। तो ये रही हमारी रिजल्ट। उसके बाद जो ये सॉल्व करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल से ये सॉल्व करते हैं। कार स्टार्ट फ्राम रेस्ट विथ एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर। फाइंड आउट द टाइम टू ट्रेवल डिस्टेंस। तो 50 मीटर डिस्टेंस का हमें टाइम पीरियड मालूम करना है। तो इसी यहाँ पे डेटा लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अ कार इज स्टार्ट फ्राम रेस्ट। अच्छा, जहन नशीन कर लेना, जब भी ये एक मैट्रिक क्लास या 9th क्लास के अंदर ये 2 केसेस होते हैं कि अगर गाड़ी स्टार्ट फ्राम रेस्ट, एक केस है कि इफ देयर फॉर की निशानी दे रहा हूँ, इफ स्टार्ट फ्राम रेस्ट, इफ स्टार्ट फ्राम रेस्ट। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब होता है वहाँ पे अंडरस्टूड होता है वेलोसिटी जो होती है इनिशियल वेलोसिटी आप लोगों को हमेशा 0 ही रखनी है। ठीक है, ये कैसे याद से नशर कर लेना। तो यहाँ पे डेटा में हम लिखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, और उसके बाद जो है हमें एक्सेलरेशन मिली हुई है वो कितनी मिली है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें डिस्टेंस इसकी वैल्यू मिली हुई है 50 मीटर। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो हमें रिक्वायर क्या है, यहाँ पे रिक्वायर लिख देंगे। तो रिक्वायर हमें यहाँ क्या है, तो रिक्वायर क्या है, हमें टाइम मालूम करना है। ठीक है,
अच्छा, फार्मूला कौन सा लगेगा, ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसके अंदर टाइम पीरियड भी हो, डिस्टेंस भी हो, एक्सेलरेशन भी हो। तो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फार्मूला जो यहाँ पे लगेगा वो लगेगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी d इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्यूशन करते हैं इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके। तो सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे, इसी वैल्यू को पुट करके। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना मिला हुआ है 50 इजिकल टू वी आई की वैल्यू कितनी है 0 मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड कितना है, टाइम की वैल्यू में कितनी मिली है, टाइम पीरियड हमें मालूम करना है टी सेम का सेम प्लस 1/2 सेम का सेम, एक्सेलरेशन हमें कितनी मिली है 5 मल्टीप्लाई बाय टाइम हमें मालूम करना है। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, इसको 2 को यहाँ डिवाइड करा उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, ये इधर 5 मल्टीप्लाई करा है उधर जाकर डिवाइड करेगा, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 5, इस तरफ क्या बचेगा, जो बचेगा टाइम टी स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा टर्म। ठीक है, तो हमारा क्या जवाब आ जाएगा, इसको 5 × 5 5 × 5, तो यहाँ पे 10 टाइम हो जाएगा और 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20 इजिकल टू टाइम। ठीक है, ये हम यहाँ पे अंडर रेडिकल है तो इसका अंडर रेडिकल से निकालेंगे तो ये आ गया टी। अच्छा, 20 का अंडर रेडिकल क्या निकलेगा, तो हमारा 20 का अंडर निकलेगा 4.5 सेकेंड। ठीक है, टाइम का हमें वैल्यू मिल गई यहाँ से। अच्छा, ये न्यूमेरिकल्स हो गया। उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स है यहाँ पे सी वाला, ठीक है, हम थ्योरी वाला नहीं सॉल्व कर रहे क्वेश्चन, सिर्फ न्यूमेरिकल्स वाला क्वेश्चन सॉल्व करें। उसके बाद सी न्यूमेरिकल्स बाल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट 50 मीटर, वाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टच द ग्राउंड। तो बिफोर टच द ग्राउंड हमें क्या मालूम करनी है, वेलोसिटी मालूम करनी है। पहले हम क्या कर लेते हैं, इसकी डेटा लिख लेते हैं। तो डेटा में हमें सबसे पहले जो हमें यहाँ पे मिला हुआ है वो डी की वैल्यू यानी डिस्टेंस की वैल्यू कितनी मिली हुई है 50 मीटर। ठीक है, और हमें मालूम क्या करना है, मालूम करना है वेलोसिटी मालूम करनी है। ठीक है, तो डेटा के अंदर ये सिर्फ टर्म मिले हुए हैं। अब कह रहा है कि ऊपर से जब भी ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन कह लें या ग्रेविटी की वैल्यू या जी की वैल्यू हम यहाँ पे 10 एक्यूरेट रख लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 भी रख सकते हो तो भी चलेगा, लेकिन हम कैलकुलेट बगैर सोल्व करना चाहते हैं। ठीक है, अब हमें रुकायर जो है हमें ये वेलोसिटी है रुकायर। ठीक है, अब फार्मूला कौन सा लगेगा, जो यहाँ पे फार्मूला लगेगा वो ये लगेगा कि वी 2G के लिए या 2Gd इजिकल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जनरेशन कर लेना, तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे ऊपर से ड्रॉप ऑब्जेक्ट कर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा 2GH इजिकल टू VF स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर फाइनल और इनिशियल का जिक्र नहीं रहता, तो इसी वैल्यू के अंदर पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई बाय 15 इजिकल टू V स्क्वायर। यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 20 को अंडर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आ जाएगा, और 1000 को अंडर रेडिकल में पुट कर देंगे इजिकल टू वी हो जाएगा। यहाँ पे अंडर रूट हटेगा, वहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका अंडर रूट क्या निकलेगा 100 का 1000 का अंडर निकलेगा तो निकलेगा 31 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारी आ गई फाइनल वेलोसिटी। न्यूमेरिकल्स चैप्टर 2 का सोल्व करते हैं। इफ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड with vertical velocity 50 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट ऑफ विच बॉडी कैन रीच। तो मैक्सिमम भी ग्रेविटी, अगर अर्थ ये है ग्रेविटी के अगेंस्ट में कोई चीज़ ऊपर फेंक रहे हैं, वहाँ पे जो जी की वैल्यू माइनस में रखेंगे। ठीक है, अगर ग्रेविटी की हमेशा डायरेक्शन किस तरफ होती है, टुवर्ड्स अर्थ होती है, तो मोशन हमारा उसके अगेंस्ट में होता है तो जी की वैल्यू माइनस में रखते हैं। ये जेनरेशन कर लेना, यहाँ फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा लिख लेते हैं। तो डेटा के अंदर हमें सबसे पहले सिर्फ हमें वेलोसिटी मिली हुई है, वेलोसिटी कितनी मिली हुई है 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड जब कह रहा है कि अगर ग्रेविटी के फील्ड में हो तो यहाँ पे जी की वैल्यू अंडरस्टूड रखते हैं -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 9.8 रख लें तो भी यह चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, तो यहाँ पे जो रुकायर है वो है हमें हाइट मालूम करनी है। ठीक है, और फार्मूला कौन सा लगेगा, तो यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा
फार्मूला कौन सा लगेगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के तहत हम मालूम कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 2GH इजिकल टू क्या हो जाएगा, VF माइनस VI स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला लगेगा। उसके बाद जो हम इस तरह से करेंगे सॉल्व, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने के बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे डेटा के अंदर, तो क्या हो जाएगा, तो -2 माइनस कहाँ से आई, माइनस की जी की वैल्यू माइनस की, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 50 मीटर, और हाइट मालूम करनी है, एच सेम का सेम इजिकल टू, यहाँ पे जो ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी होती है 0, फाइनल वेलोसिटी का हम स्क्वायर कर लेंगे 50 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या मालूम करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके वहाँ पे चले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे h इजिकल टू -50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10, ये सारे के सारा टर्म जो है मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ पे डिवाइड कर रहा है, ये सारा का सारा टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ पे 50 से जाकर डिवाइड कर रहा है। तो 50 का स्क्वायर क्या निकलेगा, 500 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 20, 0 से कैंसिल हो जाएगा, और 250 का आधा कितना होगा था 150 मीटर, 150 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा एच की वैल्यू आ गई, रिजल्ट एच की वैल्यू आ गई है रिजल्ट। ई सॉल्व करते हैं, बाल फॉल डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हाइट ऑफ 70 मीटर, हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू द रीच द ग्राउंड। ठीक है, यहाँ से हमें टाइम मालूम करना है कि एक टॉप ऑफ द बिल्डिंग है जहाँ से उसकी हाइट जो है 70 मीटर है, वहाँ से गिर रहा है, तो कितना टाइम लगेगा जब वो ग्राउंड पे हिट करेगा। सबसे पहले जो यहाँ पे डेटा से हमें जो मिली हुई है वो मिली हुई है इनिशियल वेलोसिटी, जब भी टॉप से गिरता है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, और हाइट हमें कितनी मिली हुई है 70 मीटर मिली हुई है। ठीक है, ग्रेविटी ऊपर से जो है अंडरस्टूड है 9.8 रखो, 9.8 को जो है राउंड ऑफ करके हम अप्रोक्सीमेटली 9.8 को हम राउंड ऑफ करके अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हो आप, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर कैलकुलेटर से बगैर करना चाहते हो तो जी की वैल्यू 10 रखो, तो भी आंसर अप्रोक्सीमेटली सेम ही आता है। अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करना चाहते हो तो 9.8 ही रखो। ठीक है, और हमें रिक्वायर क्या है, हमें यहाँ से रिक्वायर जो है टाइम रिक्वायर है। फार्मूला कौन सा लगेगा, हमें पता है हाइट वाला, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन h इजिकल टू VIT प्लस जी 1/2 GT स्क्वायर। ठीक है, तो इसी फार्मूले के अंदर हम इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करके हम सोल्यूशन सोल्व करते हैं। तो हाइट कितनी मिली हुई है वो है 70 मीटर, इजिकल टू VI कितनी है 0 मल्टीप्लाई बाय टी मालूम करना है, प्लस 1/2 सेम का सेम 1/2 जी की वैल्यू कितनी है 10 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर जो हमें मालूम करना है। ठीक है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ पे जो है 1/2 जो डिवाइड करा है, इधर जाकर 70 से क्या होगा मल्टीप्लाई करेगा, 70 मल्टीप्लाई बाय 2 इजिकल टू यहाँ पे क्या रहेगा 10 टी स्क्वायर। ठीक है, तो 2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 को जब मल्टीप्लाई करोगे 70 से तो हो जाएगा 140, और 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई करा यहाँ पे आकर डिवाइड करेगा 140 डिवाइडेड बाय 10 इजिकल टू टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 0 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचा 14 इजिकल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर अंडर रेडिकल चढ़ जाएगा, तो टी सिंगल हो जाएगा। टी को अंडर रेडिकल से निकालोगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 3.7 सेकेंड, 3.7 सेकेंड। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट आ गई, इसको यहाँ पे रिज़ल्ट लिखते हैं कितनी है 3.7 सेकेंड। तो रिव्यू कर लेते हैं, ये था हमारा क्वेश्चन, जिससे डेटा लिखी, रुका है फार्मूला और सॉल्यूशन हमारी ये आ गई रिज़ल्ट।